अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बात इलेक्ट्रॉनिक्स के चैनल के साथ मैं हूं फ़ाद रहमान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको घर में जो कंप्लीट वायरिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह वायरिंग के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में यूपीएस का कनेक्शन भी बताऊंगा कि वो किस तरह होगा। तो आपके सामने ये एक स्केच सा बना हुआ है जिसमें 3 रूम है। रूम 1, रूम 2 और रूम 3 और कॉरिडोर ही है, वॉशरूम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एनर्जी मीटर पे आते हैं। आपको पता है कि घर में सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो जो वापडा का एनर्जी मीटर होता है उसमें आती है। वो घर के बाहर लगा हुआ होता है। उसके 4 टर्मिनल होते हैं जो 2 इनपुट और 2 आउटपुट के होते हैं। और उसके साथ आगे जो है वो हम घरों में सर्किट ब्रेकर इस तरह के यूज़ करते हैं। ये जो छोटे सर्किट ब्रेकर हैं ये इन रूम को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। तो हर एक जो सर्किट ब्रेकर है हर रूम का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले ये कनेक्शन हम करते हैं इसकी वायरिंग के। और हर रूम में आपको पता है कि आप जिस हिसाब से रखना चाहें बोर्ड वो रखते हैं। हम एक एक बोर्ड यहाँ पे रखेंगे और हर रूम में एक एक फ़ैन और 2 लाइट्स रखेंगे और एक सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हर रूम में 2 2 लाइट्स और एक फ़ैन लगाया गया। ये वाशरूम में एक लैंप लगाया है और इसके लिए एक बोर्ड लगाया है। तो अब सबसे पहले आते हैं इसकी जो मेन सप्लाई है उस पे आते हैं। उसके लिए उसके आने से पहले आपको बताऊं यहाँ पे आप यूपीएस का भी कनेक्शन करेंगे। तो यूपीएस का ये मैंने सिंबल डाला है और इसके साथ बैटरी भी आपको पता है यूज़ होती है, बैटरी भी इसके साथ लगाई है। तो इसका भी कनेक्शन मैं आपको बताऊँगा। इस इन्वर्टर का कनेक्शन इस बैटरी के साथ होगा और इस इन्वर्टर के कनेक्शन को हम रूम के में भी कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो एनर्जी मीटर है उस पे आते हैं। तो उसके लिए जो इसके 4 टर्मिनल है वो हम यूज़ करेंगे। जो सबसे इसका पहला टर्मिनल होता है वो फेज़ होता है जो बाहर वाला होता है 1 नंबर का। ये इस पे ये फेज़ सप्लाई आती है और दरमियान वाला होता है उस पे न्यूट्रल इनकमिंग होती है। यानी कि ये 2 इनपुट होगी हैं जो वापटा से आ रही हैं। आगे वाली जो 2 इसके टर्मिनल होते हैं, ये जो सेंटर वाला होता है ये न्यूट्रल होता है, ये आउट होता है, ये सर्किट ब्रेकर में आ जाता है। जो दूसरा चौथा टर्मिनल होगा इस पे ये फेज़ आउट करेगा और ये घरों में जो सर्किट ब्रेकर मेन लगा होता है उस पे आ जाएगा। ये मेन सर्किट ब्रेकर जो लगा होता है ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा होता है। 32 या 63 एम्पेयर का यहाँ से आउट होके एक और जो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है उस अगर वो आप लगाना चाहें तो उसमें सप्लाई आ जाएगी। और इसकी न्यूट्रल भी इसी साथ वाले सर्किट ब्रेकर में जिस तरह ये दिखाया गया इसमें आ गई है। अब यहाँ से जो सामने से इस जगह से जो न्यूट्रल आउट होगा इससे उठा के हम इस ये जो न्यूट्रल बस बार लगाई हुई है इसमें तार एक लगा देते हैं ताकि यहाँ से आगे मुख्तलिफ कनेक्शन निकाल सकें। यहाँ से जो फेज़ आउट होगा जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से ये जो छोटे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं उनमें इनपुट सप्लाई आ जाएगी। ये जो सर्किट ब्रेकर एक एक्स्ट्रा बच गया ये इस इन्वर्टर का होगा। जो इस इन्वर्टर से आउट होगी इस एक सिंगल जो पोल सर्किट ब्रेकर बचा है उसमें सप्लाई आ जाएगी। अब इस इन्वर्टर का भी कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं। इसके लिए ये बैटरी का सिंबल सामने रखा हुआ है। तो इस बोर्ड को भी हमने इस इन्वर्टर से सप्लाई देनी है इस बोर्ड के ज़रिए भी। तो सबसे पहले इसकी जो 2 वायर है बैटरी की वो हम लगा देते हैं। इन्वर्टर की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव जो है वो रेड वायर हो जाएगी और इसकी इन्वर्टर की जो नेगेटिव है वो बैटरी की नेगेटिव के साथ लग जाएगा कनेक्शन इसका। और ये जो होता है इनपुट सप्लाई इसको हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे। यानी कि यहाँ से जो मेन सप्लाई आएगी वो इस इन्वर्टर के इनपुट पे लगाएंगे इस बोर्ड के ज़रिए से। तो इसके साथ ये 3 पिन शू लगता है। इस पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फेज़ होता है वो दाएं हाथ पे लगना चाहिए। यानी शू के दाएं हाथ पे फेज़ इनपुट देना है और न्यूट्रल बाएं हाथ पे इसकी शू के साथ लग जाएगी। तो इससे आगे जो है ये इसका एक सॉकेट एक्स्ट्रा बच जाती है जो इसकी
आउट वाली जो सप्लाई होती है वो हम सर्किट ब्रेकर में लगाएंगे। जो इन्वर्टर का एक पीछे सॉकेट लगी होती है, यहाँ से इसके पीछे भी हम एक शू लगाएंगे। यहाँ से जो फेज़ आउट होगा वो एक जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर बचा है उसमें लगा देंगे। उस पर बाद में कनेक्शन करते हैं। पहले ये जो सर्किट ब्रेकर के कनेक्शन हुए हैं उनके साथ हम कमरों को सप्लाई देते हैं। और इस इन्वर्टर का कनेक्शन हम हर रूम में देंगे। ये इन्वर्टर की सप्लाई आ गई है जो सब्ज़ रंग की आपको नज़र आ रही होगी इसकी तार। अब हर रूम में हमने एक फ़ैन और एक लाइट इस इन्वर्टर पे करना है। तो इसका कनेक्शन हर रूम में जाएगा इन्वर्टर का। तो इसके लिए सबसे पहले हम हर जो रूम है उसका एक फ़ैन और एक लाइट करेंगे। और ये जो बल्ब है ये हम मेन सप्लाई के साथ लगा देंगे। इसी तरह तीनों कमरों का एक जो लैंप है वो मेन सप्लाई के साथ लगा देंगे, ये वाला। और ये फ़ैन और ये जो लाइट है ये इन्वर्टर पे कर देंगे। और ये जो बल्ब है ये वापटा पे करनी है। जो सॉकेट है वो भी वापटा पे करनी है, यानी मेन सप्लाई पे करनी है। और सबसे पहले हम आते हैं जो मेन सप्लाई है उसका ये जो सर्किट ब्रेकर है इसके ज़रिए सप्लाई इनपुट देंगे तो ये जो स्विच है इसकी इनपुट पे आ जाएगी। यहाँ से जो आउट होगी वो हम जो ये बल्ब करना चाह रहे थे वापडा पे, ये इधर से आउट होके इस बल्ब में सप्लाई चली जाएगी। यानी कि ये वापटा पे हो गया, इसका इन्वर्टर के साथ कनेक्शन नहीं है, ये वापटा पे है। अब एक बटन ये ऑन करेंगे तो लैंप ऑन हो जाएगा। ये जो दूसरी है बटन इसके साथ है ये हम इस सॉकेट को इसका कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से फेज़ पहले हम दूसरे बटन में लूप करेंगे और इस बटन से जो सप्लाई आउट होगी, जो फेज़ आउट होगा वो इस सॉकेट के दाएं साइड पे हम दे देंगे इस तरह। यहाँ से सप्लाई बटन ऑन करेंगे तो सॉकेट में करंट चला जाएगा। अब दूसरा जो सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन है वो इस रूम 2 में चला जाएगा। यहाँ से फेज़ हम आउट करेंगे इस दूसरे नंबर सर्किट ब्रेकर से, ये इस स्विच में चला जाएगा। इस स्विच से आउट होकर जो ये वाला बल्ब है इसमें करंट चला जाएगा। यहाँ से तार लगा के इस लैंप में लगा देनी है। और ये जो साथ हमारा बटन बचा है ये हम सॉकेट के लिए छोड़ेंगे। इस तरह लूप इसमें करेंगे और यहाँ इस बटन से जो सप्लाई आउट होगी वो इस सॉकेट में लग जाएगी, सॉकेट के दाएं साइड पे लग जाएगी। अब रूम नंबर 3 में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें तीसरे ब्रेकर से सप्लाई आउट करनी पड़ेगी। यहाँ से फेज़ आउट करके इस बटन में लग जाएगा। इस बटन से दूसरे पॉइंट से हम सप्लाई आउट करके इस बल्ब में लगा देंगे। अब ये जो साथ इसके जो बटन बचा है इसकी इस तरह लूप करके दूसरे पॉइंट से आउट करके सॉकेट के दाएं साइड पे लगा देंगे। इस तरह इस बटन से ये सॉकेट कंट्रोल हो जाएगी। अब ये जो बोर्ड है इसको भी हमने मेन सप्लाई देनी है। इसमें एक जो बल्ब है वो हमने इन्वर्टर पे करना है और एक बल्ब मेन वापटा पे करना है इस तरह। अब ये जो है ये भी इन्वर्टर का कनेक्शन इसके साथ होगा जो वॉशरूम वाली लाइट है। अभी देखते हैं ये दोस्तों जो अगला सर्किट ब्रेकर है इसका कंट्रोल हम फेज़ आउट करके इस बटन में दे देंगे। यहाँ से जो बटन से सप्लाई आउट होगी इस बल्ब में दे देंगे, ये सप्लाई इसमें फेज़ आउट हो जाएगा। और जो ये साथ वाला बटन है उससे हम ये सॉकेट कंट्रोल कर लेंगे। ये लूप करके जो दूसरा इसका पॉइंट आउट होगा वो सॉकेट के दाएं साइड पे लग जाएगा। यहाँ से हम अब जो आगे सप्लाई ये बची है इस जो डिमर की है सप्लाई, तीनों रूम की जो डिमर की सप्लाई है, जो फ़ैन की सप्लाई है वो हमने इसका कनेक्शन करना है। तो इसके लिए ये फ़ैन हमने चूँकि यूपीएस पे करने थे, ये जो सब्ज़ वायर है ये यूपीएस की है। ये हमने पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड में ऊपर दी है इस सर्किट ब्रेकर के थ्रू से होके। अब ये
यहाँ से आउट हो के डिमर में जाएगी। चूँकि हमने फ़ैन की स्पीड कम और ज़्यादा करनी होती है, इसलिए ये डिमर लगाते हैं। तो डिमर से जो सप्लाई आउट होगी वो इस तरह फ़ैन में चली जाएगी, यानी कि जो सबस वायर है ये इस इन्वर्टर से होती हुई इस फ़ैन में चली जाएगी। और ये बल्ब भी हमने इस इन्वर्टर के साथ यानी कि यूपीएस के साथ करना है। तो ये जो साथ वाला बटन बचा है, पहले हम इसको नीचे से लूप करेंगे और बटन के ऊपर वाली साइड से इसका कनेक्शन आउट करके इस लैंप पे लगा देंगे। इस तरह ये लैंप यूपीएस से कंट्रोल होगा। अब इस तरह हम दूसरे रूम की करते हैं, उसकी भी हमने फ़ैन और एक लाइट करनी है। इस तरह रूम नंबर 3 की भी फ़ैन और लाइट करनी है। तो यहाँ से ये जो फेज़ डिमर में आ जाएगा उसी तरह, और डिमर से आउट हो के इस तरह फ़ैन में चला जाएगा। अब ये जो 7 बटन बचा है, ये यहाँ से हम लूप करके फेज़ जो यूपीएस वाला फेज़ होता है वो आउट करके इस लैंप में लगा देंगे। अब ये इस रूम का एक यूपीएस पे कनेक्शन हो गया और एक वापटा पे। अब रूम नंबर 2 में आते हैं, तो इसकी भी यहाँ से सबस वायर के साथ कनेक्शन करके इस बटन में दे देंगे और ये दोनों बटन डायरेक्ट कर देंगे नीचे से लूप करके इस डिमर के साथ। और इस डिमर के साथ लूप करने के बाद डिमर से जो सप्लाई आउट होगी वो फ़ैन में चली जाएगी और एक बल्ब में चली जाएगी। इस तरह तीनों रूम के यूपीएस के कनेक्शन हो गए। अब ये एक नीचे बल्ब रह गया, इसकी भी यूपीएस पे कनेक्शन करते हैं। ये जो बटन है इसकी सप्लाई आउट करके इस बल्ब में दे देंगे, ये इस तरह। अब ये बल्ब बच गया वॉशरूम का, इसका भी हमने इन्वर्टर पे कनेक्शन करना है। तो यहाँ से एक तार आएगी जो इस बटन में लगेगी और इस बटन से आउट होकर इस लैंप में चली जाएगी। अब दोस्तों इसको हमने तमाम इसके कनेक्शन हो गए। अब इसकी न्यूट्रल भी हमने लगानी है और इसकी जो ये यूपीएस का कनेक्शन होता है ये आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट हो चुका है, उसको भी हमने न्यूट्रल लगानी होती है। क्योंकि वापटा और जो की न्यूट्रल होती है वो हमने एक ही कॉमन ही रखनी होती है। यूपीएस की एक ही सिंगल ही तार लगती है, क्योंकि इसको एक ही करंट फेज़ ही चाहिए होता है। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं तो न्यूट्रल बस बाहर से यहाँ से न्यूट्रल निकाल कर हर किसी को एक कनेक्शन दे देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक इस फ़ैन को आ जाएगी न्यूट्रल और दोनों लैंप्स को न्यूट्रल आ जाएगी। ये सारी न्यूट्रल जो होती है ये हर जगह पे कॉमन हो जाती है। और इस सॉकेट में भी हम न्यूट्रल लगा देंगे। यहाँ से न्यूट्रल इस तरह सॉकेट के बाएं हाथ पे लग जाएगी। इस तरह रूम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। रूम नंबर 2 पे आते हैं, तो इसी तरह न्यूट्रल बस बार से लेके आएंगे और फ़ैन और लैंप्स में कॉमन होके चली जाएगी इस तरह। और यहाँ से हम दोनों लैंप्स को दे देंगे और इसी तरह यहाँ से एक लूप निकाल के सॉकेट के बाएं साइड पे न्यूट्रल लगा देंगे इस तरह। अब रूम नंबर 3 पे आते हैं, तो रूम नंबर 3 पे भी बस बाहर से एक न्यूट्रल जाएगी, ये इस तरह कॉमन हो जाएगी। न्यूट्रल जो है वो अब दोनों लैंप्स और फ़ैन में चली जाएगी। ये फ़ैन के साथ हो गया और ये दोनों लैंप्स के साथ कॉमन होके चली जाएगी। और यहाँ से एक लूप निकालेंगे, जो जो सॉकेट का कनेक्शन बचा था बाएं हाथ पे उसको भी हम न्यूट्रल लगा देंगे। यहाँ से आउट करके इस नीचे वाली जो सॉकेट है उसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। ये वाली जो बची थी इसका कनेक्शन इधर से दे देंगे। अब इसकी न्यूट्रल रह गया और इसकी न्यूट्रल इधर से लगा लेंगे लूप करके। इस तरह ये सारी न्यूट्रल कॉमन हो गई हैं एक जगह पे।
अब ये दो दो लैंप्स बचे थे, इसकी न्यूट्रल भी लगा दिया कम, और इस लैंप्स की भी बच गई है, इसकी भी न्यूट्रल वहाँ से लूप कर देंगे। तमाम की न्यूट्रल जो है वो एक जगह पे कॉमन होके बस बार पे चली जाती है। जो मेन सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे बस बार लगी होती है उस पे इसका कनेक्शन जाके इकट्ठा हो जाता है। इस तरह ये हम अर्थ वायर भी लगा सकते हैं। जो सॉकेट का तीसरा टर्मिनल होता है उस पे हम अर्थ का अगर कनेक्शन करना चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसके साथ ये यहाँ पे अर्थिंग लग जाएगी इस तरह। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।